हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 2 नवंबर, दिन सोमवार, सन 2020, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077। तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र कृतिका है, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। आज है कार्तिक मास का द्वितीय दिवस। हमें उम्मीद है कि इस पूरे माह हम जितना पुण्य अर्जित कर सकें उतना ही हमारे लिए कम है। संसार में जो आता है वो जाता भी है। आना जाना, जन्म मरण के फेरे इस संसार में लगे रहते हैं। लेकिन साधु, सन्यासी, तपस्वी, मनीषी, ऋषि अपने चिंतन अनुसार, अपने क्रियाकलापों अनुसार, अपने नियमन अनुसार मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वो ऐसे नियमों को निभाते हैं, वो जन्म मरण के फेरों से, जन्म मरण के चक्कर से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। कैसे मुक्त होते हैं, कैसे मुक्त किया जाता है, ये मुक्ति का प्रावधान जितना शानदार तरीके से हमारे धर्म में बताया गया है, शायद ही हमें कहीं पढ़ने और सुनने को मिले। ऋषियों का चिंतन अथाह सागर से भी गहरा रहा है। अब ये तीज है, अब ये पर्व है, अब ग्रहण की पूजाएं हैं, दीपावली की पूजाएं हैं, होली की पूजाएं हैं, विजयदशमी की पूजाएं हैं, पुरुषोत्तम मास के पूजाएं हैं, अनुष्ठान हैं, कार्तिक मास के अनुष्ठान हैं, पूजाएं हैं। कितना समय समय पर हमारे ऋषियों ने हमें चेताया है, साहब हम बता नहीं सकते आपको। देखो, धन जीवन में सब कमाते हैं, निराशाएं भी हाथ लगती हैं, आशाओं के प्रज्वलित दीप भी जलते हैं। लेकिन मेरे साधकों, जीवन में एक बात सदैव ध्यान रखना कि मरने से पहले जीने की कोशिश करना। ये हम क्यों कहते हैं? आज निराशाओं के घेरे में बहुत लोग जीवन जी रहे हैं। कोई पैसे से दुखी है, कोई संतान से, कोई अपने स्वास्थ्य से, कोई शत्रु से पीड़ा पा रहा है, कोई कोर्ट कचहरी में जूझ रहा है, कोई मेडिकल के चक्कर लगा रहा है। किसी न किसी टेंशन का हम सब शिकार हैं। कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, थोड़े थोड़े किसी न किसी रूप में हम सब दुखी हैं, है ना? तो कहने का भाव कि जीवन का चक्र है, कहीं धूप तो कहीं छाँव, कहीं दिन तो कहीं रात, ये चलता रहता है। इसी के बीच में जो साधक होता है ना, वो अपनी साधना को निरंतर करता रहता है। जैसे एक कछुआ। अब कई बार हम साधनाओं में खरगोश की चाल चलते हैं कि बस आज ही हम सब कुछ पलट दें, आज ही हम बहुत साधनाएं करें। 10 दिन तो बहुत तूफान सा रहता है, खूब अच्छे से पूजा करेंगे, बैठेंगे। 11 दिन के बाद हमारी बैटरी डाउन होने लगती है, शांत होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे कई बार हम छोड़ भी देते हैं। भले ही हम कछुए की चाल से चलें तो विजय हमें मिलेगी। कछुआ निरंतर अपनी चाल से चलता रहता है। आपने कहानी सुनी भी होगी बचपन में, खरगोश और कछुए की। तो वही वाली बात है, हम कच्छप गति से चलते रहें तो भी हमें विजय प्राप्त होगी। अपने घर में थोड़ी थोड़ी साधनाएं, थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ कार्य हम करते रहें। आज कार्तिक मास का द्वितीय दिवस है। सूर्य नारायण को पूरे महीने आप जल देना, वैसे तो आप रोज़ ही देते हैं, लेकिन बहुत उत्साह के साथ देना। कार्तिक मास में हमने बताया भी था कि सूर्य नीच राशि में प्रवेश कर जाते हैं। पूर्णिमा तक अच्छे से लाल चंदन मिला करके, पुष्प डाल करके, शक्कर डाल करके सूर्य नारायण को ताम पात्र से जल देना। सूर्य देव को हम कैसे जल दें, क्या विधि विधान है, वो भी हमने एक स्वतंत्र वीडियो मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले हमने बनाया है। आप सर्च कर लीजिए, सूर्य देव को जल कैसे दें, अर्घ्य कैसे दें, हमारा नाम डाल दीजिए तो वो आपको पूरी वीडियो सुनने को मिल जाएगी।
दूसरी बात, इस पूरे माह सूर्य को तो जल देना ही देना है, हमें सत्कर्म की तरफ अपने कर्मों को ले जाना है। जो व्यक्ति नॉनवेज खाते हैं, अब देखो भाई इच्छा आपकी है लेकिन फ़र्ज़ हमारा है बताने का, तो नॉनवेज से बिल्कुल परहेज रखें। प्रयास करें कि इस पूरे माह हम नॉनवेज कतई ना लें। अल्कोहल वगैरह जो भी इस प्रकार की व्यसन हैं उनसे हम दूर रहने का प्रयास करें। प्रयास करेंगे तभी कुछ होगा, और हम सोचते रहेंगे, केवल इन सब चीज़ों को अंधविश्वास समझते रहेंगे, केवल दोषारोपण एक दूसरे पे करते रहेंगे तो आनंद नहीं आएगा। आपको भी मालूम है किसी भी तरह का कोई व्यसन है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए शुभ नहीं है। इन सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा आपका बचाव होता रहेगा, किनारा होता रहेगा, आपको विशेष प्रकार के लाभ मिलेंगे। इस पूरे माह तुलसी माता पर दीप जलाते रहें। बड़, पाखर, पीपल, जितने भी हमारे इस प्रकार के वृक्ष होते हैं उन सब की साधनाएँ करते रहें, परिक्रमाएँ करते रहें। थोड़ा थोड़ा कहीं बड़ का पेड़ हो, पीपल हो, उसमें भी जल दें और दीप की व्यवस्था हम करते रहें। इस पूरे माह अनेकों व्यक्ति 1.25 लाख बत्तियाँ देसी घी की रुई की बना करके भगवान विष्णु को 1.25 लाख बत्तियों का दीप अर्पण करते हैं। पूछिएगा मत साहब, बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और हमने आपसे एक बात भी कही थी कि हम चाहते हैं कि आप इस संयोजन में जुड़ें। हमारी मंशा है, हमारी इच्छा है, तो हम चाहते हैं कि 1.25 लाख देसी घी की बत्तियाँ भगवान विष्णु को अर्पण इस बार की जाएं। तो मैं चाहता हूँ, अब देखता हूँ आप में से कौन कौन से वॉलंटियर आते हैं, कौन कौन से ऐसे लोग आते हैं, कौन कौन से ऐसा संकल्प हमारे साथ निभाते हैं। तो आज हम एक ऐसा संकल्प लेते हैं कि इस पूरे माह में हम 1.25 लाख बत्तियाँ देसी घी की भगवान श्री विष्णु को दीप में लगा करके, देसी घी लगा करके भगवान विष्णु को शाम के समय अर्पण करेंगे। अब वो कैसे होगा डिवाइडेशन? आप जितने भी हमारे साधक हैं बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं आप। मुझे पता है कि इस कार्यक्रम को जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो पूजा भक्ति वाले लोग जुड़े हैं, क्योंकि इस पर मैं कोई मनोरंजन वाली बातें आपसे ज़्यादा नहीं करता मैं, क्योंकि मैं आपको एक शिक्षक की भांति गढ़ना चाहता हूँ। आपके जो अंदर कुछ भी है उसके अंदर और मैं भगवान के नाम की एक ज्वाला उत्पन्न करना चाहता हूँ, एक दीप प्रज्वलित करना चाहता हूँ। तो हम चाहते हैं, अब जो भी हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप एक संकल्प ले लें, आज शाम को ही ले लें। भगवान विष्णु के सामने जो आप रोज़ पूजा पाठ करते हैं, हल्का सा जल लें, उस पर थोड़े से चावल रखें और सीधे हाथ में ले लें या किसी चम्मच में ले लें और उल्टा हाथ नीचे रख करके कि हे भगवान विष्णु, आपकी कृपा रहे तो मैं इस महीने आपको 21 दीप अर्पण करूँगा या करूँगी। मैं इस महीने आपको 51 दीप अर्पण करूँगी। मैं इस महीने आपको 101 दीप अर्पण करूँगी। तो चाहे आप अपने घर में ही भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने एक सेपरेट दीप, जो आप आम दीप मंदिर में जलाते हैं उससे अलग, तो देखते हैं हमारे साधक कितने इस प्रकार से 1.25 लाख का संकल्प हमारे साथ पूर्ण करते हैं। तो हम भी इस संकल्प में आपके साथ शामिल हैं और ये संकल्प हम पूरे विश्व में चाहते हैं। पूरे विश्व में ये संकल्प लिया जाए कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु को कम से कम 1.25 लाख दीप अर्पण किए जाएं। पूरे विश्व में शांति हो, इसका संकल्प यही है कि इसका लाभ हमें क्या प्राप्त हो। वैसे तो हम मांगना भगवान से नहीं चाहिए, लेकिन हम पूरे विश्व के लिए कामना करते हैं कि पूरे विश्व में सुख शांति आए और ये जो कोरोना नाम की महामारी है ये भी ईश्वर की कृपा से दूर हो, सभी की निराशाएं दूर हों, सभी के घर में हर्षोल्लास आए, सभी के घर में खुशियाँ आएँ। तो आप हमारे जो YouTube पे हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं या Facebook पे हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप एक छोटा सा संकल्प हमें ज़रूर दीजिएगा कि मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, मैं 108 दीप भगवान विष्णु को पूर्णिमा तक अर्पण करूँगी या करूँगा, पूर्णिमा तक। तो आपकी इच्छा है, चाहे रोज़ एक करिए, रोज़ उसमें अब एक दीप में हम 3 बत्ती भी लगा सकते हैं तो वो 3 बत्ती मानी जाएंगी। एक दीप में लंबी लंबी 7 बत्ती लगा सकते हैं, वो 7 दीप माने जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही दीप में 108 बत्तियां लगा दें। तो कम से कम प्रयास करें, एक दीप में 7 बत्ती तक हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो आप देखते हैं अब आपको कितने दीप का संकल्प लेना है।
तो जो फेसबुक देख रहे हैं या हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं, तो उस पर वो अपना अपना संकल्प हमें लिख करके ज़रूर भेजें, वो हम नोट डाउन करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। तो हम 1.25 लाख की उम्मीद करते हैं और उसमें मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बार हम हरि का संकीर्तन करने जा रहे हैं, उसमें आपको हमारा साथ देना है। आपने मंत्र लेखन में दिया, बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों को रुद्राक्ष नहीं प्राप्त हुए क्योंकि एकदम कोरोना काल का समय आ गया। बहुत पोस्ट हमने भेजी थी, न जाने रास्ते में कहाँ गुम हो गई। तो भाई मुझे क्षमा करना, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ किसी को प्रसाद नहीं मिल सका तो, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश हुई है सबको भेजने का प्रयास किया है। जिनको नहीं मिला है वो मेरे बहुत सुंदर साधक हैं, अच्छे साधक हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें क्षमा कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो उसमें आप ज़रूर लिखिएगा, मोबाइल नंबर की आपकी आवश्यकता नहीं है। फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? फ्रॉम भोपाल, फ्रॉम इलाहाबाद, फ्रॉम नेपाल, फ्रॉम रांची, XYZ, जहाँ जहाँ से आप हैं। फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम दुबई, सिंगापुर, क्योंकि बहुत दूर दूर से आप हमसे जुड़े हुए हैं, लंदन, जहाँ से भी आप हैं आप ज़रूर लिखेंगे कि मैं लंदन से हूँ, मैं रांची से हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ, मैं भुवनेश्वर से हूँ, मैं मुंबई से हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ, मैं यहाँ से हूँ। जहाँ से भी आप हैं आप ज़रूर लिखिएगा और मैं इतने दीप का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। और धीरे धीरे रोज़ कार्यक्रम देखिएगा, उसमें आपको और हम जानकारी देते रहेंगे। बहुत ही प्यारा भगवान ने सौभाग्य दिया है। दर्शकों ध्यान रखना, घी सबके घर में है, हम रोटी पे भी खाते हैं, परोठा बनाते हैं ना उस पे भी खाते हैं, पूड़ी भी तल करके खाते हैं। जीवन भर जब तक जीते हैं न जाने कितना घी तेल हम लोग यूज़ कर जाते हैं। भगवान के नाम से 1 स्पून, ओनली 1 स्पून, अगर आप 100 बत्ती का भी संकल्प लेंगे तो 100 ग्राम घी लगेगा आपका। तो क्या हम भगवान को, जिसने दिया है, देवता, देवता कहते हैं देने वाले को, तो जिसने दिया है, क्या हम उनके नाम पे 100 ग्राम घी की बत्तियाँ हम नहीं लगा सकते? महीना महीना भर थोड़ा थोड़ा घी लगाइए आप। तो ये संकल्प मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे दर्शक साधक हमसे जुड़े हैं, चाहे आप 1 दीप कर लें, लेकिन लीजिएगा ज़रूर। और पूर्णिमा के दिन जो संकल्प बचेगा वो पूर्णिमा के दिन उस संकल्प को हम पूर्ण करेंगे। बाकी की जानकारी कल के कार्यक्रम में, परसों के कार्यक्रम में आपको 1-2 रोज़ में मिलती चली जाएंगी। आइए साधकों, समय हो चला है भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़ने का। ध्यान करते हैं भगवान श्री कृष्ण का। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का, बांके बिहारी का, हरि का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है और कार्तिक मास में उनका हमें अनुग्रह प्राप्त होगा और हमारे सारे कार्य प्रभु की कृपा से संपन्न होंगे। ओम बोलते हुए
नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। तो दर्शकों, जिन जिन के यंत्र आदि थे वो सब हम फटाफट शीघ्र से शीघ्र अब भेजने का प्रयास कर रहे हैं। 4 नवंबर की करवा चौथ है, देख लेते हैं एक बार, कहीं गलती ना हो जाए हमसे। हाँ, 4 नवंबर दिन बुधवार की करवा चौथ है। करवा चौथ का कार्यक्रम आप बहुत लोग हमसे मांगना चाह रहे हैं, विशेषांक 1-2 रोज़ में ही आपको फटाफट हम दे देते हैं, पूरा प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।